नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो सोर्सेस के मुताबिक MRFA टेंडर जो काफ़ी सालों से अटका हुआ था, अब राफेल F4 के फेवर में झुकता हुआ नजर आ रहा है। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 के एंड तक इस डिसीजन को फाइनलाइज कर दिया जाए। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी लीडरशिप डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हाथों में है, अक्टूबर में राफेल F4 के प्रोक्योरमेंट को ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की तरफ बढ़ेगी। ये पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से होगा, जिसमें 90 एडवांस राफेल F4 फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट में शामिल होंगे। ये एयरक्राफ्ट इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन शॉर्टेज को एड्रेस करेगा। इंडियन एयरफोर्स चाह रही है कि राफेल F4 को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से लिया जाए, ताकि लंबी एवोल्यूशन प्रोसेस को स्किप करके 2028 से 30 के बीच एयरक्राफ्ट डिलीवरीज शुरू हो जाएं। ये प्लान अप्रैल 2025 में हुए 63,887 करोड़ रुपए के राफेल M नेवल वेरिएंट पैक्ट के साथ परफेक्टली अलाइन करता है, जिसमें 50% से ज़्यादा लोकल कंटेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी था। राफेल F4 वेरिएंट में नए अपग्रेड्स होंगे जो इसे और पावरफुल बनाएंगे। इसमें एडवांस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, RBE-2AA एसर रडार और मीटियोर मिसाइल इंटीग्रेशन शामिल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राफेल F4 इंडियन ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल के साथ भी कंपैटिबल होगा, इसलिए पूरी फ्लीट में सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी पॉसिबल होगी। इंडियन एयरफोर्स के लिए अर्जेंसी इसलिए भी है क्योंकि कॉम्बैट एज दिन ब दिन कम होता जा रहा है। राफेल ने पहले तरंग शक्ति 2024 जैसे एक्सरसाइजेस में अपनी एफिशिएंसी दिखाई थी, जहां इसका मिशन सक्सेस रेट 95% के आसपास था। रसिया ने भी SU-57E फाइटर ऑफर किया है, लेकिन जियोपॉलिटिकल फैक्टर के चलते उस डील के सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटीज़ कम नज़र आ रही हैं। राफेल की पर यूनिट कॉस्ट 120 से 140 मिलियन डॉलर के आसपास है, और अगर 90 एयरक्राफ्ट खरीदे गए तो टोटल डील 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो सकती है। ये बजट को प्रेशर में डाल सकता है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी S-400 और सबमरीन डील में बड़े फंड अलोकेट कर चुका है। लेकिन राफेल सपोर्टर्स का कहना है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से प्राइस 15 से 20% तक कम की जा सकती है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इंडियन एयरफोर्स को अपना लेटेस्ट लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल स्काई स्टिंग ऑफर किया है। ये 6th जनरेशन BB-RAM है, जिसका रेंज 250 किलोमीटर तक है। ये एडवांस 3 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से पावर्ड है, जो मिसाइल को एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट में अनबीटेबल बना सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स तेजस MK-1A और SU-30 MKI फाइटर के लिए इस मिसाइल के इंटीग्रेशन में इंटरेस्टेड है। अभी तेजस और SU-30 फ्लीट डर्बी एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल से इक्विप्ड हैं, जिनका रेंज 100 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन चाइना के PL-15 जैसे एडवांस लॉन्ग रेंज मिसाइल के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स को एक क्रेडिबल काउंटर चाहिए, जो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर भी एनिमी को न्यूट्रलाइज कर सके। राफेल ने इसका स्टिंग का पिच हाई लेवल टॉक्स के दौरान तेल अवीव में दिया था। ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया गया कि मिसाइल ने 2024 में इनिशियल फ्लाइट टेस्ट क्लियर कर लिया है, और ये मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के अंडर को डेवलपमेंट के लिए ओपन है। इंडियन एयरफोर्स 2026 के सेकेंड क्वार्टर तक एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने का प्लान बना रही है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो इंडियन एयरफोर्स 200 से 300 यूनिट का इनिशियल बैच प्रिक्योर कर सकती है, जो 2 स्क्वाड्रन को इक्विप करेगा। अस्त्र MK3 का ऑपरेशनल टाइमलाइन 2029 से 30 के आसपास एक्सपेक्टेड है। इस गैप को फिल करने के लिए स्काई स्टिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरिम सॉल्यूशन बन सकता है। इंडियन एयरफोर्स मीटियोर और R-37M जैसे ऑप्शन भी कंसिडर कर रही है, लेकिन राफेल डिफेंस का ट्रैक रिकॉर्ड जैसे स्पाइस बॉम्ब और पाइथन 5 इसका स्टिंग को नेचुरली एक एज देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका स्टिंग को एग्जिस्टिंग डर्बी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे टेस्टिंग और इंडक्शन टाइमलाइन 18 से 24 महीने में हो सकती है। अगर इसका स्टिंग को ऑफिशियली इंडक्ट किया गया तो ये सिर्फ तेजस MK-1A का फायर पावर ही नहीं बढ़ाएगी, बल्कि SU-30 MKI के स्ट्रेटजिक रीच को भी मल्टीप्लाई कर देगी। इसका स्टिंग के टेक्निकल स्पेक्स इसे मीटियोर मिसाइल के लेवल का बनाते हैं। ये अप टू 250 किलोमीटर का रेंज, एडवांस 3 पल्स प्रपल्जन, RF सीकर विद ECCM, हाइपरसोनिक टर्मिनल फेज
और नो स्केप जोन 150 किलोमीटर के ऊपर के साथ आता है। ये 180 से 200 kg की है जो तेजस Mk1A पाइलोन के साथ कंपैटिबल है। गाइडेंस सिस्टम इनर्शियल प्लस GPS मिड कोर्स और एक्टिव RF टर्मिनल फेज पर बेस्ड है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने हैदराबाद की प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी MTAR टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिलकर AMCA के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप बनाई है। दोनों कंपनीज मिलकर 15,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करने वाली हैं, जो AMCA के डेवलपमेंट का एक क्रूशियल फेज़ होगा। अडानी डिफेंस 2019 के बाद से एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। ये कंपनी एरोस्ट्रक्चर, कंपोजिट्स और एवियोनिक्स में इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर चुकी है। दूसरी तरफ MTAR टेक्नोलॉजीज़ काम करती है हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग में, और ये इसरो, NPCIL जैसी क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती आई है। टर्बाइन ब्लेड्स, रॉकेट इंजन्स और सैटेलाइट स्ट्रक्चर जैसे कंपोनेंट में MTAR का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। AMCA एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट होगा जिसमें लाइट वेट रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, एडवांस थर्मल मैनेजमेंट और कॉम्प्लेक्स एरोस्ट्रक्चर होंगे। MTAR का मटेरियल और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज अडानी की स्केल और सप्लाई चेन स्ट्रेंथ के साथ मिलकर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक कर सकती है। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि ये पार्टनरशिप टाइमलाइन को काफ़ी एक्सकेलरेट कर सकती है। इस रेस में टोटल 7 कंटेंडर्स हैं, जिसमें HAL, BEML प्लस कल्याणी ग्रुप, टाटा एडवांस सिस्टम, अडानी प्लस MTAR, BEL प्लस L&T और 2 अननेम्ड कंपनीज इस रेस में हैं। DRDO और ADA फाइनल शॉर्टलिस्ट बनाएंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का पोटेंशियल। ये भी एक्सपेक्टेड है कि प्राइवेट सेक्टर को इस बार ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिजिनस इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो धारा शक्ति सिस्टम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक ऐसा इंडिजिनस सॉल्यूशन है जो कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को कंबाइन करता है। इसका मेन काम है एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिसरप्ट करना, साथ ही अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को सिक्योर रखना। ये सिस्टम खास तौर पर डिजर्ट और प्लेन्स टेरेन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां टेम्परेचर हाई होता है और ओपन फील्ड में विजिबिलिटी और रेंज क्रिटिकल होती है। धारा शक्ति के कम्युनिकेशन सेगमेंट में रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्शन, सिग्नल एनालिसिस और सिक्योर कम्युनिकेशन मॉड्यूल लगे हुए हैं। नॉन कम्युनिकेशन कंपोनेंट रडार सिग्नल डिटेक्शन, जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को हैंडल करता है। इस सिस्टम में एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट लगा है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन विजुअल और इंफ्रारेड सेंसर शामिल हैं। ये सूट बैटलफील्ड सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और थ्रेट असेसमेंट में रियल टाइम एडवांटेज देते हैं, चाहे लाइट और वेदर कंडीशन कुछ भी हो। इस सिस्टम के रेडियो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स लॉन्ग रेंज और इंटरफेरेंस रेजिस्टेंट बने हुए हैं। ECCM फंक्शनैलिटीज़ इनबिल्ट हैं, जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक अटैक के दौरान भी सिक्योर कम्युनिकेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 5,150 करोड़ रुपए के लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑर्डर को अप्रूव कर दिया है। ये डिसीजन इंडिया की इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा और बॉर्डर सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करेगा, जो मॉडर्न बैटलफील्ड में एक साइलेंट बट डेडली एडवांटेज होता है। तब तक होगा इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।